किताब को कई बार पढ़ने से एक बात समझ में आती है। आप किताब को कई बार पढ़ते हैं और हाँ, यह बिल्कुल ईसा मसीह के पुनरुत्थान जैसा है। उन्होंने बाइबल के अंत के एक हिस्से को छिपा कर रखा है और हो सकता है कि यह वह न हो जो हम हमेशा से मानते आए हैं। कई पीढ़ियों से अरबों लोग सोचते रहे हैं कि वे पूरी कहानी, अंतिम संदेश और हर चीज के अंत के बारे में अंतिम चेतावनी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा अगर वह कहानी शुरू से ही पूरी न हो? क्या होगा अगर पाठ हम तक पहुंचने से बहुत पहले ही पूरे खंड, विस्तृत विवरण, समय रेखा और परेशान करने वाली चेतावनियां चुपचाप हटा दी गई हों? अब मेल गिब्सन ने इस विचार के इर्द गिर्द एक नई जिज्ञासा जगा दी है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह इथियोपियाई बाइबल का हवाला देते हुए सुझाव देते हैं कि इसमें अंत समय का ऐसा वर्णन है जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में वर्णित वर्णन से कहीं अधिक सजीव, सटीक और गहन है। यदि यह सच है तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है, क्या हम अब तक एक अपूर्ण अंत ही पढ़ते आ रहे हैं? यह महज मामूली अनुवाद संबंधी अंतरों या शब्दों में बदलाव का मामला नहीं है। यह उन पूरे खंडों, उन अंशों के बारे में है जिनमें पुनरुत्थान के बाद बोले गए शब्द शामिल हैं, जो एक ऐसे गहन और विचलित करने वाले भविष्य का वर्णन करते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें जानबूझकर व्यापक कथा से बाहर रखा गया था। तो फिर इथियोपिया ही क्यों? समय के साथ अन्य संस्करणों में बदलाव, संशोधन और परिवर्तन होते रहे। फिर भी यह प्राचीन संस्करण इतने बड़े पैमाने पर अपरिवर्तित कैसे बचा रहा? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ऐसा क्या है जिसे दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए बहुत विवादास्पद या बहुत शक्तिशाली माना गया होगा। क्योंकि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो अंत के बारे में हमें जो कुछ सिखाया गया है वह शायद एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं उसके बारे में हर कोई बात करने को उत्सुक नहीं होता। लगभग 2000 वर्षों से ईसाई एक ही मूल संदेश सुनते आ रहे हैं। यीशु मृतकों में से जी उठे, अपने अनुयायियों को दर्शन दिए और उद्धार का वादा छोड़ गए। लेकिन इथियोपिया में कुछ सबसे प्राचीन ईसाई लेख यीशु के कथनों का एक कहीं अधिक गहरा और विचलित करने वाला संस्करण प्रस्तुत करते हैं। एक ऐसा संस्करण जिससे पश्चिम के अधिकांश लोग कभी परिचित नहीं हुए हैं। इथियोपियाई अनऑर्थोडॉक्स चर्च दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे संपूर्ण बाइबल परंपराओं में से एक को संरक्षित रखता है। इसमें ऐसे ग्रंथ शामिल हैं जिन्हें रोमन चर्च के प्रामाणिक ग्रंथों में कभी शामिल नहीं किया गया था। ये ऐसे लेख हैं जो यीशु के पुनरुत्थान के बाद की शिक्षाओं को दर्ज करने का दावा करते हैं, जिनमें अंत समय का एक विस्तृत दर्शन भी शामिल है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित बातों से कहीं अधिक विस्तृत है। सदियों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन ग्रंथों की रक्षा की और इन्हें सावधानीपूर्वक हाथ से लिखकर संरक्षित किया ताकि ये कभी खो न जाएं। उनके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते थे, इसलिए नहीं कि वे सांत्वना देने वाले थे, बल्कि इसलिए कि वे चेतावनी थे। इन लेखों में यीशु केवल संसार को पीछे नहीं छोड़ते, बल्कि वे आगे आने वाली चीजों का एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। वह अंतिम युग का मार्मिक वर्णन करते हैं। एक ऐसा समय जब मानवीय भावना ठंडी पड़ जाती है, जब सत्य की जगह तमाशा ले लेता है और जब नेता बाहरी रूप से धर्मी प्रतीत होते हैं, जबकि उनके कार्य उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी सेवा करने का वे दावा करते हैं। इस परंपरा में सबसे चर्चित ग्रंथों में से एक को अक्सर वाचा की पुस्तक कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने स्वर्गारोहण से पहले के 40 दिनों के दौरान अपने शिष्यों के साथ जो कुछ साझा किया उसका विवरण है, और इस वृत्तांत में अंत समय के बारे में संदेश अस्पष्ट नहीं है। यह बेहद स्पष्ट है। पाठ के अनुसार अंतिम युग आकाश से बरसती भीषण आग से शुरू नहीं होता, बल्कि कुछ शांत और अधिक चिंताजनक चीज से शुरू होता है, यानी मानव चेतना का धीरे धीरे लुप्त होना। यह एक ऐसी पीढ़ी का वर्णन करता है जो यीशु का नाम तो जानती है लेकिन उनकी वाणी को नहीं समझ पाती। लोग भव्य पूजा स्थलों में एकत्रित होंगे, लेकिन पाठ के अनुसार इसके पीछे की भावना शायद पहले ही लुप्त हो चुकी है। यह चेतावनी भी देता है कि छल दूर दराज के स्थानों से नहीं आएगा,
बल्कि भीतर से ही उत्पन्न होगा। इसमें कहा गया है कि झूठे शिक्षक उनके नाम पर बनी संस्थाओं के भीतर भी प्रकट होंगे, मेहमान पेश होंगे। वे धरती पर सत्ता और प्रभाव के पीछे भागते हुए स्वर्ग की बातें करेंगे। संदेश स्पष्ट है। जब आस्था का इस्तेमाल नुकसान, लालच या जरूरतमंदों की आवाज दबाने को जायज ठहराने के लिए किया जाता है तो कुछ बहुत गलत हो गया है। फिर ध्यान स्वयं दुनिया पर केंद्रित हो जाता है। यह पाठ प्राकृतिक उथल पुथल, भूकंप, बाढ़ और आकाश में दिखने वाले अजीब संकेतों का वर्णन करता है, जो बुद्धिमान से बुद्धिमान लोगों को भी उत्तर खोजने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन इन्हें दंड कहने के बजाय यह इन्हें संकेत के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे किसी नई शुरुआत से पहले होने वाले शुरुआती कष्ट। यह बताता है कि पृथ्वी आने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया करती है, भले ही मानवता इसे पहचान न पाए। इन शब्दों को इतना प्रभावशाली बनाने वाली बात यह है कि ये आज के समय में कितने प्रासंगिक लगते हैं। एक अंश में यीशु को अपने शिष्यों की ओर देखते हुए यह कहते हुए वर्णित किया गया है कि वे जमीन के कांपने से न डरें, बल्कि किसी गहरी चीज से डरें, उन हृदयों की खामोशी से जो पूरी तरह से ठंडे पड़ गए हैं। एक अन्य इथियोपियाई ग्रंथ, जिसे कभी कभी डिडास्केलिया भी कहा जाता है, इस विचार को आगे बढ़ाता है और भविष्यवाणी में एक और परत जोड़ता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंतिम दिन कैसे हो सकते हैं। इन लेखों में यीशु अपने अनुयायियों को एक अंतिम प्रकार के साम्राज्य के बारे में चेतावनी देते हैं, जो स्पष्ट रूप से गुप्त विद्या या तपस्वी विद्या पर आधारित नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी विशाल और सूक्ष्म व्यवस्था होगी कि अधिकांश लोगों को यह एहसास भी नहीं होगा कि वे इसके भीतर रह रहे हैं। पाठ के अनुसार यह साम्राज्य गुलामी की जंजीरों पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके बजाय यह आराम प्रदान करेगा। यह भोजन, मनोरंजन और मन बहलाने के साधन उपलब्ध कराएगा और इसे स्वतंत्रता कहेगा। संदेश इससे भी कहीं अधिक गहरा है। यह सुझाव देता है कि जो लोग भ्रम को पहचानते हैं और फिर भी सत्य और करुणा को चुनते हैं, वे ही वास्तव में जागृत हैं। सतही समृद्धि से भरी दुनिया में असली चुनौती वास्तविक और सार्थक चीजों को थामे रखना है। यदि इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित अंत समय की ये गुप्त शिक्षाएं थोड़ी भी सत्य हैं, तो वे अंतिम दिनों के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती हैं। और इससे एक बड़ा प्रश्न उठता है, दुनिया के कुछ सबसे पुराने और रहस्यमय आध्यात्मिक ग्रंथों में और कौन सी चेतावनियां छिपी हो सकती हैं। ये लेख इस बात का भी सशक्त चित्रण करते हैं कि अंतिम दिनों में अंदर से कैसा अनुभव हो सकता है। ये एक ऐसे समय का वर्णन करते हैं जब सत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये आवाजें सत्ता के पदों से आती हैं, लेकिन अप्रत्याशित जगहों से, उपेक्षितों से, भुला दिए गए लोगों से, यहां तक कि समाज के हाशिए पर धकेले गए लोगों से भी। विचार ये है कि सबसे महत्वपूर्ण आवाजें शायद सबसे बुलंद या सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली न हों। इसमें एक मार्मिक चेतावनी भी है। जो लोग यह मानते हैं कि वे सबसे अधिक तैयार हैं, वास्तव में जब वह क्षण आएगा तो वे सबसे कम जागरूक हो सकते हैं। यह अंत समय के बारे में कई परिचित विचारों को उलट देता है, सहज मान्यताओं और आसान उत्तरों को चुनौती देता है। इन ग्रंथों के बचे रहने का एक कारण इथियोपिया का अनूठा इतिहास है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च 4वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और लंबे समय तक यह रोम से अलग थलग रहा। उस दूरी के कारण इसने इन शिक्षाओं के एक ऐसे संस्करण को संरक्षित किया है जिसे अक्सर अधिक पूर्ण और अधिक रहस्यमय बताया जाता है। इन इथियोपियाई लेखों में अंत समय केवल बाहरी आपदाओं की एक श्रृंखला नहीं है। इसे कहीं अधिक गहन एक आध्यात्मिक संघर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर घटित होता है। विचार यह है कि अंतिम युद्ध सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि स्वयं मानव हृदय के भीतर लड़ा जाता है। इन लेखों के अनुसार अंतिम युग का वास्तविक संघर्ष राष्ट्रों या सेनाओं के बीच नहीं है, यह आंतरिक है। यह सत्य और सुखमय जीवन की विलासिता के बीच जागृति और संतुष्ट लेकिन पृथक महसूस करने वाले लोगों की शांत गति के बीच का संघर्ष है। कुछ इथियोपियाई परंपराओं के अनुसार अंत समय के संदेश के इस संस्करण के पश्चिम में व्यापक रूप से स्वीकार न किए जाने के 3 मुख्य कारण हैं।
पहला कारण नियंत्रण है। उनका मानना है कि रोम में चर्च के अधिकारियों ने ऐसी शिक्षाओं को प्राथमिकता दी जो लोगों को मार्गदर्शन और मुक्ति के लिए के लिए संस्थाओं पर निर्भर रखती थीं। एक संदेश जिसमें दावा किया गया था कि ईश्वर की आत्मा उन संरचनाओं से परे जाकर साधारण विनम्र लोगों तक सीधे पहुंच सकती है, उसे अत्यधिक विघटनकारी माना गया। दूसरा है रहस्यवाद। ये इथियोपियाई ग्रंथ जीवंत बिंबों, दर्शनों, देवदूतों के जमावड़ों और जटिल समय क्रमों से भरे हुए हैं। कई पश्चिमी नेताओं ने ऐसे तत्वों को संदेह की दृष्टि से देखा और उन्हें अपरंपरागत या यहां तक कि विधर्मी करार दिया। तीसरा है डर, वास्तविक डर। चिंता यह थी कि यदि लोग इन शिक्षाओं को सचमुच आत्मसात कर लें तो वे यह मानने लग सकते हैं कि अंत समय कोई दूर के भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो पहले से ही उनके आसपास घटित हो रहा है। इनमें से कुछ ग्रंथ अंतिम युग को 4 चरणों में घटित होने के रूप में वर्णित करते हैं। पहला ये युग विस्मरण का युग है, जब लोग धीरे धीरे सत्य की खोज करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। दूसरा युग तमाशे का युग है, जहां निरंतर शोर और मनोरंजन ज्ञान और चिंतन का स्थान लेने लगते हैं। तीसरा युग झूठे चरवाहे का युग है, जब भ्रष्ट नेता सत्ता और नियंत्रण हासिल करने के लिए ईश्वर के नाम का दुरुपयोग करते हैं। और चौथा, शायद सबसे अधिक विचलित करने वाला, महान मौन कहलाता है। यह मौन शांतिपूर्ण नहीं है। इसे आध्यात्मिक शून्यता के रूप में वर्णित किया गया है। एक ऐसा समय जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संबंध इतना दूर का महसूस होता है कि अर्थ की तलाश करने वालों को भी इसे महसूस करने में कठिनाई होती है। लेकिन संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। इन लेखों में कहा गया है कि उस गहन मौन में कुछ परिवर्तन होता है। अग्नि लौटती है संसार को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंतिम बार जागृत करने के लिए। और तमाम चेतावनियों के बावजूद अंत में आशा की एक प्रबल किरण दिखाई देती है। कई लोगों का मानना है कि पश्चिमी परंपराओं में इस पर जोर नहीं दिया गया था। संदेश सरल है लेकिन गहरा है। अंत जीवन का अंत नहीं है, यह झूठ का अंत है। इन लेखों में संदेश स्पष्ट है, जो आने वाला है वह अराजकता फैलाने के लिए विनाश नहीं है। यह एक शुद्ध है, हर झूठ का पर्दाफाश है। और इसमें एक वादा भी छिपा है। जिन्होंने सत्य और प्रेम को चुना तब भी जब दुनिया आराम और शक्ति के पीछे भाग रही थी, उन्हें भुलाया नहीं जाएगा। उनकी पहचान उनके रुतबे या सफलता से नहीं, बल्कि उनके द्वारा झेली गई पीड़ाओं से होगी। उनके घावों से न कि उनके ताज से। अंत समय की यह कल्पना दुनिया से भागने के बारे में नहीं है, यह रूपांतरण के बारे में है। यदि इथियोपियाई बाइबल में वास्तव में इन शिक्षाओं का एक गहरा संस्करण संरक्षित है, तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। ये प्राचीन ग्रंथ वर्तमान विश्व के बारे में क्या चेतावनी दे रहे होंगे? इन परंपराओं के अनुसार इथियोपियाई ग्रंथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अधिकांश लोगों को ज्ञात जानकारी की तुलना में कहीं अधिक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये लेख केवल घटनाओं का ही नहीं, बल्कि गहरे संकेतों का वर्णन करते हैं। वे बातें जो मानव आत्मा के भीतर घटित होती हैं और अंतिम क्षण के निकट आने पर जागरूक होने का वास्तविक अर्थ क्या है। इन लेखों में दावा किया गया है कि अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु ने एक बहुआयामी भविष्यवाणी साझा की थी, जो व्यापक रूप से ज्ञात सुसमाचारों में कभी शामिल नहीं हुई। सदियों से इथियोपियाई भिक्षुओं ने इन शिक्षाओं को सावधानीपूर्वक संरक्षित रखा, यह मानते हुए कि इनमें युग के अंत के लिए एक प्रकार का खाका छिपा है। सबसे उल्लेखनीय विचारों में से एक यह है कि अधिकांश लोग संकेतों को गलत समझेंगे। अपने आसपास हो रही घटनाओं को पहचानने के बजाय वे आकाश में होने वाली नाटकीय घटनाओं की तलाश करेंगे, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी में हो रहे गहरे बदलावों को नजरअंदाज कर देंगे। इन लेखों में परिवारों के टूटने, प्रेम के व्यवसायीकरण और स्वयं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने जैसी चीजों को इस बात के वास्तविक संकेतकों के रूप में वर्णित किया गया है कि कुछ बड़ा घटित हो रहा है। एक सशक्त पंक्ति यह संकेत देती है कि जब कोई पीढ़ी अपने स्वयं के स्वरूप को ही सब कुछ मानने लगती है, तो वह शायद उस मोड़ के बहुत करीब पहुंच जाती है जितना वह सोच भी नहीं सकती।
यह एक ऐसा विचार है जो आज के समय में विशेष रूप से प्रासंगिक लगता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो आत्म छवि, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और डिजिटल पहचान से आकार लेती है। इस इथियोपियाई भविष्यवाणी का एक अन्य भाग दो कटाई के बारे में बताता है। यह एक ऐसे समय का वर्णन करता है जब दो विपरीत शक्तियां साथ साथ बढ़ती हैं। एक गहराता अंधकार और एक शक्तिशाली जागृति एक ही समय में घटित होती है। दूसरे शब्दों में, यह दुनिया के लगातार बेहतर होने की एक सरल कहानी नहीं है। यह विरोधाभास का एक ऐसा क्षण है जहां दोनों चरम सीमाएं एक साथ उभरती हैं और लोगों को यह चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे किस दिशा का अनुसरण करें। यह एक शक्तिशाली और लगभग विस्मयकारी विचार प्रस्तुत करता है। एक ऐसी दुनिया जो एक ही समय में दो विपरीत दिशाओं में खींची जा रही है। अंधकार गहराता जाता है, प्रकाश प्रखर होता जाता है और बीच का वह आरामदायक तटस्थ मध्य बिंदु धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। इन लेखों में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि एक ऐसा क्षण आएगा जब कोई भी अनिर्णायक नहीं रह सकेगा। अब धूसर अवस्था में छिपने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हर व्यक्ति को यह चुनना होगा कि वह किस पक्ष में खड़ा है। इन ग्रंथों के अनुसार यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले हृदय की 7 मोहरों नामक किसी चीज का वर्णन किया था। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णित नाटकीय ब्रह्मांडीय कल्पना के विपरीत ये मोहरें अत्यंत व्यक्तिगत हैं और कई मायनों में अधिक विचलित करने वाली हैं। पहला है आराम का भाव, यानी उन सच्चाइयों से बचने की प्रवृत्ति जो हमें चुनौती देती हैं। दूसरा है अहंकार का भाव, यानी यह मानना कि हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तीसरा है भय का भाव, यानी सच्चाई या विकास से ऊपर सुरक्षा को प्राथमिकता देना। चौथा है ध्यान भटकाने की मुहर, जो हर शांत क्षण को इतनी गहराई से भर देती है कि चिंतन करने या वास्तव में सुनने के लिए कोई जगह नहीं बचती। पांचवा है झूठे समुदाय की मुहर, जिसमें हम खुद को केवल उन्हीं आवाजों से घेर लेते हैं जो हमसे सहमत होती हैं। छठा झूठी दया की मुहर है, जिसमें वास्तविक परिवर्तन से बचने के लिए क्षमा को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सातवां, जिसे सबसे खतरनाक बताया गया है, स्वयं धर्म की मुहर है, जिसमें ईश्वर के साथ वास्तविक जीवंत संबंध से बचने के लिए पवित्र भाषा या अनुष्ठानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन शिक्षाओं के अनुसार इन बंधनों को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन आवश्यक है। जब कोई ऐसा करता है तो वह केवल परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं परिवर्तन बन जाता है। आकाश से जिस अग्नि की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वह उनके भीतर ही जागृत हो जाती है। बहुत से लोगों को लगता है कि यह संदेश आधुनिक दुनिया को सीधे संबोधित करता है। एक ऐसा युग जो आराम, निरंतर ध्यान भटकाने वाली चीजों और शक्तिशाली प्रणालियों से भरा हुआ है, जो कभी कभी प्रभाव डालने के लिए आध्यात्मिक भाषा का उपयोग करती हैं। यह एक ऐसी दुनिया का वर्णन करता है जहां लोग एक ही समय में लगातार जुड़ाव और गहराई से अकेलेपन दोनों का अनुभव कर सकते हैं। मूल रूप से अंत समय के बारे में इथियोपियाई दृष्टिकोण बेचैन करने वाला और मुक्तिदायक दोनों है। यह बताता है कि जो समाप्त हो रहा है वह स्वयं दुनिया नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर फैला भ्रम है। और जो लोग उस भ्रम को त्याग देते हैं, जो सच्चाई का ईमानदारी से सामना करते हैं और प्रेम को चुनते हैं, वे आने वाली विपत्ति को केवल सहन ही नहीं करेंगे, वे आगे आने वाले समय को आकार देने में मदद करेंगे। यदि इथियोपियाई बाइबल में संरक्षित ये शिक्षाएं इस प्रकार का संदेश देती हैं, तो यह एक दिलचस्प विचार को जन्म देता है। क्या किसी कारणवश इथियोपिया ने स्वयं इन विचारों की रक्षा करने में भूमिका निभाई होगी? यह कहानी अधिकांश लोगों को परिचित है। यीशु को धोखा दिया गया, उन्होंने कष्ट सहे और उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह संदेश दुनिया भर के चर्चों में साझा किया जाता है और धर्म ग्रंथों, कला और परंपराओं में परिलक्षित होता है। लेकिन प्राचीन इथियोपियाई पांडुलिपियों में एक और परत संरक्षित है। इनमें से कुछ ग्रंथों में दावा किया गया है कि स्वर्गारोहण से पहले यीशु ने अपने शिष्यों को कुछ और दिया था, एक अंतिम भविष्यवाणी, अंतिम दिनों का विस्तृत और गहन वर्णन। इथियोपियाई विद्वानों के बीच इसे कभी कभी अंतिम साक्षी की भविष्यवाणी के रूप में संदर्भित किया जाता है।
और अन्य नरम व्याख्याओं के विपरीत यह विवरण संदेश को कमजोर नहीं करता है। यह इसे आश्चर्यजनक स्पष्टता और तीव्रता के साथ प्रस्तुत करता है। यह अस्पष्ट प्रतीकों में बात नहीं करता, यह चीजों को सीधे सीधे बताता है। यह समय को आध्यात्मिक शब्दों में परिभाषित करता है और उस पीढ़ी का वर्णन करता है जो इस दौर से गुजरेगी, और यह वर्णन आधुनिक पाठक के लिए लगभग विचलित करने वाला प्रतीत होता है। इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो दुनिया की सबसे पुरानी ईसाई परंपराओं में से एक है, अपनी जड़ों को प्रथम मेनेलिक प्रथम से जोड़ती है। रोमन साम्राज्य के माध्यम से ईसाई धर्म के प्रसार के विपरीत इथियोपिया में आस्था राजनीतिक शक्ति के बजाय प्रार्थना, उपवास और गहन आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से विकसित हुई। लालिबेला और अक्सुम जैसे स्थानों में प्राचीन मठों के भीतर भिक्षुओं ने प्राचीन इथियोपियाई भाषा गीज में लिखे गए पवित्र ग्रंथों को संरक्षित किया। इन लेखों में यीशु के एक ऐसे रूप का वर्णन है जिसमें उन्होंने न केवल व्यक्तिगत मुक्ति के बारे में बात की, बल्कि एक ऐसे भविष्य के बारे में भी एक सशक्त चेतावनी दी जहां सत्य को ही अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस वर्णन में यीशु बताते हैं कि अंतिम साक्षी कोई नाटकीय ब्रह्मांडीय संकेत या कोई देवदूत आकृति नहीं होगी। इसके बजाय यह आम लोगों की एक पीढ़ी होगी जो अंतिम दिनों के सबसे अंधकारमय क्षणों में उठ खड़ी होगी और चुप रहने से इनकार करेगी। पाठ के अनुसार सत्ता में बैठे लोग इन लोगों को गले नहीं लगाएंगे। उन्हें खारिज कर दिया जाएगा, अनदेखा कर दिया जाएगा और किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन उनका संदेश उन लोगों तक जरूर पहुंचेगा जो इसे सुनने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े मंचों या सार्वजनिक ध्यान के माध्यम से नहीं, बल्कि कहीं अधिक गहरे व्यक्तिगत स्तर पर। इसमें एक सशक्त विचार भी निहित है। सत्य दृश्यता या स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता। भले ही आवाजों को दबा दिया जाए, संदेश अपने आप में कायम रह सकता है। कुछ इथियोपियाई धर्मशास्त्रियों का मानना है कि इस तरह की शिक्षाओं को जानबूझकर मुख्यधारा के ईसाई धर्म से बाहर रखा गया था। वे अक्सर नाइसिया की पहली परिषद का हवाला देते हैं, जब रोमन प्रभाव के तहत प्रारंभिक चर्च के नेताओं ने यह तय करने में मदद की कि कौन से ग्रंथ आने वाली शताब्दियों तक ईसाई विश्वास को परिभाषित करेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार चर्च के भीतर ही भ्रष्टाचार उत्पन्न होने की आशंका जताने वाली भविष्यवाणियों को शामिल करना इतना विवादास्पद माना गया कि उन्हें शामिल नहीं किया गया। यह विचार कि अंतिम दिनों में झूठे नेता बाहरी तौर पर धार्मिक प्रतीत हो सकते हैं, आस्था के प्रतीकों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि वे इसके मूल मूल्यों के विरुद्ध कार्य करते हैं, विशेष रूप से खतरनाक माना गया। इसलिए इन शिक्षाओं को दरकिनार कर दिया गया, जबकि इथियोपिया जैसी परंपराओं ने उन्हें संरक्षित रखना जारी रखा। चाहे कोई इन लेखों को शाब्दिक इतिहास माने या प्रतीकात्मक चेतावनी, संदेश का महत्व अभी भी बना हुआ है। यह लोगों को अपने आसपास की दुनिया पर गौर करने और कठिन प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम उस युग के जितना करीब हैं, उससे कहीं अधिक? क्या हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो इन वर्णनों को प्रतिबिंबित करता है? और यदि ऐसा है तो हम कैसे प्रतिक्रिया दें? अंतिम गवाह की भविष्यवाणी अधिकांश पश्चिमी बाइबलों में भले ही न मिले, लेकिन इसका संदेश दूर या अप्रचलित नहीं लगता। कई मायनों में यह तात्कालिक प्रतीत होता है, मानो यह सीधे वर्तमान क्षण से जुड़ा हो। यदि इथियोपिया में संरक्षित अंत समय की गुप्त शिक्षाएं वास्तव में उन बातों को चुनौती देती हैं जो हम में से कई लोग अंतिम दिनों के बारे में जानते थे, तो यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। इस प्राचीन स्वतंत्र भूमि को इतना अनूठा क्या बनाता है? यह उन विचारों को कैसे संरक्षित कर पाई है जो एक साथ गहरे तौर पर विचलित करने वाले और विचित्र रूप से आशापूर्ण प्रतीत होते हैं? इसे समझने के लिए आपको स्वयं इथियोपिया को देखना होगा। यह पृथ्वी की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, जिसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसकी पहचान लचीलेपन, मजबूत आध्यात्मिक परंपराओं और निरंतरता की गहरी भावना से आकारित हुई है। अधिकांश अफ्रीकी देशों के विपरीत इथियोपिया कभी भी पूरी तरह से उपनिवेशित नहीं हुआ, और उस स्वतंत्रता ने इसे अपनी संस्कृति, मान्यताओं और पवित्र ग्रंथों को उस तरह से संरक्षित करने की अनुमति दी जैसा कि कुछ ही अन्य देश कर सकते हैं। कई इथियोपियाई लोगों का मानना है
कि उनकी जड़ें हाम से जुड़ी हैं, इस परंपरा का उल्लेख प्राचीन यहूदी ग्रंथों में भी मिलता है। इसी कारण इथियोपिया को महज एक राष्ट्र से कहीं अधिक माना जाता है। इसे बाइबल की दुनिया से एक जीवंत कड़ी और मानवता के सबसे प्रारंभिक आध्यात्मिक केंद्रों में से एक के रूप में देखा जाता है। आस्था हमेशा से इथियोपियाई जीवन का केंद्र रही है। यूरोप में ईसाई धर्म के फैलने से बहुत पहले ही यह इथियोपिया में अपनी जड़ें जमा चुका था। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि ईसाई धर्म वहां 4वीं शताब्दी में ही स्थापित हो गया था। यह किसी साम्राज्य द्वारा थोपा नहीं गया था, बल्कि लोगों द्वारा अपनाया और संरक्षित किया गया था। 6वीं शताब्दी में यात्री कॉस्मास इंडिकोप्लुस्टिस ने इथियोपिया को एक गहरी जड़ों वाला ईसाई राष्ट्र बताया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इथियोपियाई शासकों ने उत्पीड़न से भाग रहे ईसाइयों को शरण दी, ऐसे समय में सुरक्षा प्रदान की जब बहुत कम स्थान ऐसा कर रहे थे। कुछ परंपराओं का तो यह भी दावा है कि कुछ इथियोपियाई समुदाय हजारों वर्षों से लगातार अपने धर्म का पालन करते आ रहे हैं, जिससे यह सबसे पुरानी और स्थायी ईसाई परंपराओं में से एक बन गई है, जो आज चर्च की कई प्रसिद्ध शाखाओं से भी पुरानी है। इन सब के केंद्र में इथियोपियाई बाइबल है, जो मौजूदा सबसे पूर्ण और अद्वितीय बाइबल संग्रहों में से एक है। जबकि किंग जेम्स बाइबल जैसे संस्करणों में 66 पुस्तकें हैं, इथियोपियाई कैनन में इससे कहीं अधिक पुस्तकें शामिल हैं। इनमें एनोक की पुस्तक और जुबिलीज की पुस्तक जैसे ग्रंथ शामिल हैं, जो अधिकांश आधुनिक बाइबलों में नहीं मिलते हैं। इन ग्रंथों को और भी उल्लेखनीय बात यह बनाती है कि वे गीज भाषा में संरक्षित किए गए थे, जो एक प्राचीन भाषा है जिसे आज बहुत कम लोग पढ़ सकते हैं। इसी वजह से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इन सिद्धांतों की सामग्री से अनभिज्ञ रहा, जिनमें अंत समय से संबंधित वे विस्तृत विचार भी शामिल हैं, जिन पर अब फिर से चर्चा हो रही है। यही कारण है कि मेल गिब्सन जैसी हस्तियों द्वारा हाल ही में इस विषय पर ध्यान दिए जाने से इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। इसने इन प्राचीन लेखों पर वैश्विक ध्यान वापस केंद्रित किया है और इस संभावना को जन्म दिया है कि इनमें ऐसे दृष्टिकोण समाहित हैं जिनसे कई लोग पहले कभी परिचित नहीं हुए हैं। इथियोपियाई बाइबल परंपरा स्वयं विभिन्न रूपों में मौजूद है, जिसमें एक व्यापक और एक संकीर्ण कैनन शामिल है। समय के साथ हैले सेलासी जैसे नेताओं ने एक संस्करण को आधिकारिक मान्यता दी, जबकि विद्वान व्यापक संग्रह का अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं। कुछ का मानना है कि इसमें अतिरिक्त शिक्षाएं और चेतावनियां शामिल हैं, जो आज विशेष रूप से प्रासंगिक लगती हैं। यह सब एक सशक्त विचार को जन्म देता है कि इथियोपिया की लंबी स्वतंत्रता, उसकी गहरी आस्था और उसके संरक्षित ग्रंथों ने संभवतः उसे उन दृष्टिकोणों को संरक्षित करने की अनुमति दी होगी जो रोमन यूरोप में विकसित हुए दृष्टिकोणों से भिन्न थे। चाहे कोई इन शिक्षाओं को ऐतिहासिक सत्य, आध्यात्मिक प्रतीकवाद या सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखे, यह संदेश चिंतन को आमंत्रित करता है। इससे यह संकेत मिलता है कि इन विचारों की कुछ सबसे प्राचीन जड़ें शायद वहां नहीं हैं जहां कई लोग उम्मीद करते हैं, बल्कि उस भूमि में हैं जिसने अपनी परंपराओं को तब भी कायम रखा जब उसके आसपास की दुनिया में बहुत कुछ बदल गया था। इथियोपियाई बाइबल और अंत समय के बारे में, इन कम ज्ञात शिक्षाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं?